जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज के इस न्यू सेशन में। साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है बीएसएससी कार्यालय परिचालक परीक्षा 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके, जीएस और हिंदी के प्रश्नों को लेकर आ चुके हैं, जो आपके PYQ क्वेश्चन पे आधारित और प्लस में आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है MCQ क्वेश्चन होने वाले हैं। यह सभी क्वेश्चन आपके जो है सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आप लोग क्लास को अच्छे से देखिए। क्लास पसंद आएगा तो क्लास को लाइक और चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले अगले क्लासों का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए दोस्तों, देखिए आज के पहले नंबर प्रश्नों को। पहला नंबर प्रश्न आपसे भी कहा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। शिक्षा के अधिकार से संबंधित आपका होता है कौन, तो अनुच्छेद आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही कीजिएगा, 21 का ए सही। अनुच्छेद 21 जो आपका है यह जीवन यापन से संबंधित है। ठीक है, चलिए संवैधानिक उपचार से कौन संबंधित है, अनुच्छेद 32 है। अनुच्छेद 19 जो आपका है बोलने की स्वतंत्रता देता है, यानी मीडिया की स्वतंत्रता किस में है, अनुच्छेद 19 में है। आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न को, DNA की संरचना का प्रतिपादन किसने किया। DNA की संरचना जो इसका प्रतिपादन किया था आपके वाटसन एवं क्रिक ने। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सही। चलिए आगे 3 नंबर देखिए। 3 नंबर प्रश्न है कि भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है। पहला बायो रिजर्व स्फीयर आपके कौन से हैं, तो ऑप्शन नंबर आप हो जाएंगे बी यहाँ पे सही, नीलगिरी। ये ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। चौथा नंबर देखिए दोस्तों, चौथे नंबर प्रश्न का आप लोग ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। ऑपरेशन फ्लड को हम कहते हैं श्वेत क्रांति, या इसे हम कहते हैं यह किस संबंधित है, श्वेत क्रांति पूछे आपसे, या दूध क्रांति भी कह सकता है। यह संबंधित है दूध से। किससे है, दूध से है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे हो जाएगा बी सही और सी भी सही। इसे दूध उत्पादन से भी और श्वेत क्रांति से भी है, तो ऑप्शन नंबर आप लोग डी सही कीजिएगा यहाँ पे। इसे आप लोग अच्छे से याद कीजिएगा। आइए हम लोग देखते हैं अगले नंबर प्रश्न को। 5 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। यह कब हुआ, यह आपको होते हैं 1976 में। इसके द्वारा संविधान में जो है 3 मूल शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। 3 शब्द को जो है जोड़े गए थे आपके भारतीय संविधान में। इसे क्या कहा गया, इसे कहा गया आपका लघु संविधान, याद कीजिएगा। चलिए आगे देखिए आप लोग यहाँ पे अगले नंबर प्रश्न को। प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः किस कोशिकांग में होता है, तो प्रकाश संश्लेषण आपको होते हैं क्लोरोप्लास्ट में। किस में होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 6 का जो है बी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल ही सही। आइए हम लोग अब देखते हैं 7 नंबर प्रश्न को। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, माजुली है, द्वीप है, या आपके मनिकाय हैं, या पंबन है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही, माजुली। ऑप्शन नंबर ए जो है यह बिल्कुल ही आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए 8 नंबर प्रश्न को। 8 नंबर प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक जो है यह कहे जाते हैं किसके, आपके तो विक्रम साराभाई को। ये ऑप्शन हो जाएगा आपका बिल्कुल ही सही। अगला देखिए दोस्तों आप लोग यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न को, रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है। चलिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। रक्त का पीएच मान आपका होता है 7.4। ऑप्शन नंबर बी सही कीजिएगा। आपसे पूछेगा कि बताइए अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना है, यह आपको होते हैं 5.6 से कम। आपसे पूछता है कि जल का पीएच मान कितना है, जल का पीएच मान होता है 7। तो इनको भी आप लोग साथ साथ जो है अच्छे से याद करके रखिएगा। अगला देखिए आप लोग 10 नंबर प्रश्न को। जीएसटी कब लागू हुआ, यह पूछा गया है। जीएसटी लागू होता है आपका 1 जुलाई 2017 को,
ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी यहाँ पे सही। जीएसटी का पूछता फुल फॉर्म, ये आपको होते हैं गुड एंड सर्विस टैक्स। गुड एंड सर्विस टैक्स होते हैं, इनको भी आप अच्छे से याद कीजिएगा। अगला आपका यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार आपका है तिब्बत का पठार। और तिब्बत पर भी कब्जा कौन किया है? यह किया आपका चीन। तो इनको आप अच्छे से याद कीजिएगा। और दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और न्यू है तो आप लोग चैनल को भी दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले अगले क्लास जो होगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। अगला देखिए दोस्तों आप लोग यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न को। 12 नंबर प्रश्न है कि परमाणु संरचना किसके बराबर होता है? परमाणु संरचना जो है यह आपके जो प्रोटॉनों के इक्वल होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सी सही। अगला देखिए आप लोग यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न को, विटामिन डी का मुख्य कार्य क्या है? रक्त का निर्माण करना, कैल्शियम का अवशोषण करना, दृष्टि आपके प्रतिरक्षा। विटामिन डी का मुख्य काम होता है आपका कैल्शियम का अवशोषण करना, बी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगला आपके यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना आपका होता कब? 1945 को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा आपका बी सही। अगला देखिए आप लोग 15 नंबर प्रश्न को, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह हो जाएगा आपका मुंबई का बंदरगाह। ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों बिल्कुल ही सही है। अगला आपका यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी की बात कर ले तो हो जाएंगे आपके यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यह कब बने? यह बने था आपके 9 दिसंबर 1946 को। और अस्थायी पूछे आपसे तो अस्थायी में जो है ये आपके सच्चिदानंद सिन्हा जी। चलिए आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न को। 17 नंबर प्रश्न रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? रेड डाटा बुक जो संबंधित है ये आपके हैं लुप्त प्राय जीवों से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा आपका बी सही। 18 नंबर देखिए आप लोग सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? ये आप हो जाएंगे हीरा यानी डायमंड। ऑप्शन जो सी है दोस्तों बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं 19 नंबर प्रश्न को, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो दोस्तों है यह आप हो जाएंगे कौन? जिम कॉर्बेट। क्या दोस्तों है? जिम कॉर्बेट है, बी ऑप्शन दोस्तों आप लोग का बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न आपका कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? चलिए एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न दोस्तों आ चुका है आपका। मानव बॉडी की सबसे बड़ी हड्डी जो है फीमर होती है, जो होती है आपके जांघों में। तो यह सबसे बड़ी हड्डी है, इसे आप अच्छे से याद कीजिएगा। अगला आपका यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न है। 21 नंबर प्रश्न है कि पंचशील सिद्धांत किस देश के साथ समझौता में आया था? पंचशील सिद्धांत ये आपके आए थे चीन के साथ समझौता हुआ था तब। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका बी सही। आगे देखिए आप लोग 22 नंबर प्रश्न को, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत आपका होता है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन ऑप्शन जो बी है बिल्कुल ही सही होगा। अगला आपका यहाँ पे है प्रश्न 23 नंबर, भारत में योजना आयोग का स्थान किस संस्था ने लिया? योजना आयोग आपका लागू हुआ था 1950 को। इसके स्थान पे आपका नीति आयोग क्या आ चुका है? नीति आयोग आ चुका है। और नीति आयोग की स्थापना आपका होता है 1 जनवरी 2015 को। 2015 को तो नीति आयोग आता है आपका 2015 को 1 जनवरी, और इसका स्थान होगा आपका नीति आयोग का। योजना आयोग के स्थान पे कौन आ गया? आपका नीति आयोग। योजना आयोग पूछे या नीति आयोग पूछे, दोनों के अध्यक्ष कौन होते हैं? होते हैं आपके पीएम, प्राइम मिनिस्टर। चलिए आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न को, कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ से बनती है? कंप्यूटर की आईसी चिप जो है यह बनता है आपके सिलिकॉन के। किसके बनते हैं? सिलिकॉन के। 24 का ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। 25 नंबर देखिए आप लोग, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर आप लोग फटाक से में कमेंट में दे दीजिए। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 26 नंबर आपका, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या है?
यह थे आपके खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना, खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाना। बी ऑप्शन बिल्कुल ही दोस्तों सही हो जाएंगे। 27 नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो सबसे बड़ी धमनी नाम से स्पष्ट होता है आपका महाधमनी। क्या है? महाधमनी। ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही है। चलिए देखिए 28 नंबर प्रश्न को। भारत की सबसे गहरी नदी घाटी कौन सी मानी जाती है? कौन सी नदी घाटी सबसे गहरी मानी जाती है? यह आपको हो जाएंगे यहाँ पे ब्रह्मपुत्र की नदी घाटी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है सही होगा। 29 नंबर देखिए, 29 नंबर प्रश्न आपका है ओजोन परत मुख्यतः किस मंडल में होता है? ओजोन का सूत्र भी पूछता है कभी कभी, O3 है। ओजोन होता किस परत में? समताप मंडल में होता है। बी ऑप्शन को आप लोग सही कीजिएगा। 30 नंबर देखिए, 30 नंबर प्रश्न आपका है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? पहले बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी। बी ऑप्शन दोस्तों आप लोग बिल्कुल यहाँ पे 30 का जो है सही हो जाएगा। दोस्तों यह थे आज के 30 आपके काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न सब। क्लास का सर आप लोग कमेंट कीजिए और अच्छा लगा आप सभी क्लास तो क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे दबा लीजिए ताकि अगला क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए हम लोग मिलते हैं कैसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।